श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष हूँ ते अधिका गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार निवासी सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आप लोग अभी परमाराध्य के प्रवचनों को सुन रहे थे। गुरु महाराज कह रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, जो कि साप्ताहिक सत्संग में बराबर आया करते हैं। और यह भी गुरु महाराज ने कहा कि यदि जीवन पर्यंत इस तरह से सत्संग ध्यान करते रहेंगे तो मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। तो यह एक संस्कार है जो सत्संग के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों को बराबर सत्संग करने का संकेत गुरु महाराज ने दिया है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं कटिहार संत मत सत्संग आश्रम में, यह एक विशेष आयोजन है, विशेष अवसर है। साप्ताहिक सत्संग तो मंगलवार को होता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो श्रद्धालु सत्संग प्रेमी हैं, उनकी जो भावना है, सद्भावना है, जो कामना है, तदनुरूप यहाँ सत्संग बीच बीच में होते ही रहता है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह हमारे आदरणीय जो गोपाल शाह जी हैं, उनके सुपुत्र सुबोध कुमार शाह जी बरसों से बेघर हो गए थे, घर से दूर हो गए थे, बिना बताए कहीं चले गए थे। इनके जो अभिभावक हैं चिंतित थे, बहुत दुखी थे कि हमारे पुत्र कहाँ गए, नहीं गए, क्या हुआ। एक साल नहीं, कई साल तक इस तरह से ये बाहर रहे, कहाँ रहे मुझे तो पता नहीं है। लेकिन सद्गुरु महाराज की विशेष कृपा हुई उन लड़कों पर, बच्चों पर, जो अपना घर वापस आ गए। इस कारण से उनके माता पिता ने गुरु महाराज का यह सत्संग करवाया। उनके मन में हुआ कि हमारा सुपुत्र घर वापसी हो गया है, इस खुशी में गुरु महाराज का सत्संग करावें। तो आज जो सत्संग हो रहा है, जो सुबोध कुमार जी आ गए हैं घर पर, इसी खुशी में करा रहे हैं। और आज जो हम लोग कार्यक्रम देखे, दिन में 11 से 12 आप लोग ध्यान किए, मैं भी ध्यान किया। ये बड़ी खुशी की बात होती है। आप लोग भंडारा तो करते ही करते हैं, भंडारा खाने के पहले 1 घंटा ध्यान करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम जगह ऐसा होता है, भंडारा कर लेते हैं, खा लेते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं जो भी भंडारा होता है 1 घंटा ध्यान होता है, उसके बाद भजन भी होता है, उसके बाद भोजन होता है आप लोगों का। तो यह बहुत प्रेरणादायक बात है। और आप लोग जो माताएं लोग हैं, प्रत्येक दिन यहाँ पर ध्यान करने के लिए आती हैं, बिना कार्यक्रम का भी आती हैं, सुबह ध्यान करके फिर चली जाती हैं। कुछ माताओं को मैंने देखा, यहाँ पर आई, ध्यान में बैठी, उसके बाद फिर चली गई। कल भी मैंने देखा था। तो ध्यान के प्रति आप लोगों का विशेष लगाव है।
विशेष रुचि है और आपने संत मत के बात को समझा है, थोड़ी देर ही सही, लेकिन ज़रूर आप लोग ध्यान में बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो मैं यह भी देखता हूँ कि यहाँ पर अधिक से अधिक लोग सत्संग में आया करते हैं और माताएं विशेष रूप से आती हैं। पुरुष वर्गों में बहुत कम लोग आया करते हैं। अभी भी जो आप लोग बैठे हुए हैं इसमें विशेष रूप से माताएं लोग बैठी हुई हैं और पुरुष वर्ग कम लोग हैं। तो माताओं के अंदर में विशेष श्रद्धा भक्ति झलकती है और माताएं लोग ही विशेष सत्संग भी कराती रहती हैं। तो आप लोग बहुत बड़ी गुरु भक्तिन हैं, साधिका हैं, संस्कारीन हैं, जो इस तरह से सत्संग में सम्मिलित होती रहती हैं। हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, पीछे में बातचीत कर रहे हैं आप लोग, शांत रहिए। तो रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज का संवाद था। आपको पता है काकभूषुंडी जी महाराज कौन थे? जाति के कौवा थे, पक्षी शरीर में थे, और गरुड़ जी महाराज वो भी पक्षी थे। आश्चर्य लगता होगा कि पक्षी भी अनुभव की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं। हम लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जब भारत के पक्षी इतने ज्ञानी हो सकते हैं, इतने समझदार हो सकते हैं, तो यहाँ के मानव कितने ज्ञानी होंगे। और जो मानव सत्संग नहीं करते हैं तो उनकी क्या संज्ञा दी जा सकती है? मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जरूर है, जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए क्या कहा है? ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी। ते नर नरक कहता वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है, भजन नहीं करता है। संज्ञा बड़ भागी का भी मिला हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, और उपाधि नरक की भी दे रहे हैं। दोनों बात है। मनुष्य शरीर मिला है ये बड़भागी है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर में आकर के सत्कर्म सद्धर्म सत्संग नहीं करते हैं तो नरकगामी है। दोनों उपाधि है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी उपाधि मिलेगी, बुरा कर्म करेंगे तो नरकवासी बनेंगे। संत महात्मा कहते हैं सत्संग करते रहिए। जब सत्संग करेंगे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। कबीर साहब की वाणी है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी और होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे गी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी। कबीर साहब कहते हैं यदि संत का संग हो जाए तो आपकी अच्छी बनेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप जो चाहते हैं उसकी पूर्ति होगी, कामना की पूर्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी, लोक परलोक दोनों बनेगा।
उदाहरण दे करके कहते हैं किनकी किनकी बनी है। कबीर साहब कहते हैं जिनकी बनी है कुछ उदाहरण देते हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई हो, पूर्ण कमाई, पूर्ण कमाई हो। और राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर साहब कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। आप लोग कहानी सुने होंगे ध्रुव की। ध्रुव की कथा प्रसिद्ध है। वह 5 साल का लड़का था, पिता के गोद में बैठा था। उनकी 2 माँ थी, एक थी सुनीति, एक थी सुरुचि। सुनीति उनकी अपनी माँ थी, सुरुचि सौतेली माँ थी। गोद में बैठा जो था सौतेली को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह 5 साल के बच्चे को गोद से खींच के बाहर कर दिया, बोला भागो यहाँ से। इस पिता के गोद में तुम तब बैठ सकते हो जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे, इसीलिए इस गोद के अधिकारी तुम नहीं हो, जाओ यहाँ से। वह छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा गया माँ के पास, अपनी व्यथा दुखरा सुनाया। कहता कि माँ, विमाता ने पिता के गोद से उतार दिया और बोला कि इस गोद में तब बैठ सकते हो जब मेरे कोख से जन्म लोगे। देखिए, जो सौतेली माँ होती है, कोई कोई अच्छी भी होती है और कोई कोई खराब विचार की भी होती है, ईर्ष्या द्वेष करने वाली। लेकिन उनकी जो माँ थी, ध्रुव की माँ, बड़ी समझदार थी, संस्कारीन थी। वो विवाद नहीं करती है, क्रोध भी नहीं करती है, और बच्चे से क्या कहती है कि बेटा, तुम्हारी विमाता ने जो कहा है ठीक ही कहा है। मैं तुमको बतलाती हूँ, तुम उस पिता के गोद में जाके बैठो जिस गोद में एक बार कोई बैठता है उसे कोई उतार नहीं सकता। तो बोले माँ, वो पिता कहाँ है? बोले वो जंगल में है, जाओ तुम तपस्या करो, वो पिता मिलेंगे। उस पिता के गोद में यदि बैठोगे तो कोई माँ नहीं उतार सकती। देखिए, 5 साल का बच्चा, माँ ने जो सिखाया वह माना। तो माँ का जो विचार होता है अपने बच्चों के प्रति, माताएं लोग जो बच्चे को सिखाती है, बच्चा विश्वास करता है। इसीलिए अच्छी बात सिखानी चाहिए, गलत बात नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि आपकी बात को जीवन भर गांठ बांध लेगा और उसी के अनुसार वो जीवन को डालेगा, वैसा ही बच्चा बन जाएगा। तो माँ जिस तरह से सिखाएगी उस तरह से बच्चा सीखेगा और वैसा ही वो बच्चा बन जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या सिखाना चाहिए? सत्संग की बात, ध्यान की बात, सदाचार की बात, शिष्टाचार की बात, जो गुरु महाराज ने सिखाया है, यही सब बात सिखानी चाहिए। इन बातों को जब सिखाएंगे तो बच्चा देखिए कितना समझदार होगा। एक उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी छोटा ही था, उनकी माँ एक व्रत कर रखी थी।
वह व्रत यह था कि जब कोयल की आवाज़ वो सुनती थी तब भोजन करती थी। मन में होता है ना, किसी को कोई ठान लेता है। एक महात्मा, संतमत के महात्मा, उन्होंने एक व्रत रखा है, मैं गुरु महाराज का आश्रम बनाऊंगा, और जहाँ पर गुरु महाराज की चरण धूली थी, चरण पड़ा था, वहाँ की वो मिट्टी ले लिए और उसका वो तिलक बना करके माथे में लगाते रहते हैं। तो जब कुप्पा घाट आए तो मैंने उनसे पूछा, आप संत मत के साधु हैं, प्रचारक हैं, गृहस्थ वेश में है, सादे वेश में, आप ये तिलक क्यों लगाते हैं मिट्टी का? बोले मैंने शपथ लिया है, प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक गुरु महाराज का आश्रम न बना लें तब तक मैं ये चरण धूलि लगाते रहूँगा, इसीलिए मैं लगाता हूँ। मैंने कहा आपने प्रतिज्ञा लिया है, बड़ी अच्छी बात है। कोई ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं आश्रम बनाने का, ये शुभ कर्मों की प्रतिज्ञा है, अच्छे कर्मों की प्रतिज्ञा है। लेकिन जो प्रतीक आप दे रहे हैं, पहचान, तिलक लगाने का माथे में, इससे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे ना। आप प्रचारक हैं, प्रतिज्ञा आपकी बड़ी अच्छी है आश्रम बनाने की, लेकिन प्रतिज्ञा के साथ साथ तिलक लगाते हैं, पूरा एकदम लेप लेते हैं लीलार पर, यह तो लोग देख करके यही समझेंगे कि संत मत में ऐसा भी होता है, तिलक लगाते हैं, माला रखते हैं। बोले नहीं, मेरी प्रतिज्ञा, बोले आपकी जो प्रतिज्ञा है अच्छी है, लेकिन आप जो तिलक लगाते हैं संत मत के अनुकूल नहीं है, आडंबर बन जाएगा, ये बातें फैलेगी, लोग देखेंगे, और होते होते लोग उसी की ओर मुड़ जाएंगे। यहाँ भी मैंने देखा माताएं लोग भोग लगा रही थी, मैं कमरे से बाहर आकर के देख रहा था, भोजन की सामग्री होगी, प्रसाद होगा, वो तो मैंने नहीं देखा, भीड़ बड़ी थी, लेकिन माताजी गा रही थी भोग लगाने की गीत को। ये तो भोग लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से यदि परंपरा बन जाएगी तो सगुण भक्ति का विशेष प्रचार होने लगेगा, लोग इसी तरह से भोग लगाते रहेंगे, ध्यान और भजन सब गायब हो जाएगा। बाबा देवी साहब के समय की बात है, जब कोई प्रसाद चढ़ाते थे उनके सामने में फेंकवा दिया करते थे, कुत्ते को दे देते थे। ऐसा क्यों करवाते थे? ये जो बाह्य पूजा है, स्थूल पूजा जो है, इसमें मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी में यदि समय लगाते रहेंगे, इसी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, तो जो बिंदु ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है, अंतर का ध्यान है, उस ओर तो और नहीं मन जाएगा। विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार भी नहीं है जो आडंबर हो रहा है। गुरु महाराज को मन से भोग लगा दीजिए, थाली रख दीजिए, लेके चले जाइए। अब खड़े हो गए, फिर कभी दिया बत्ती भी जलाएंगे, अगरबत्ती भी जलाएंगे, थाली भी घुमाएंगे, पान फूल भी चढ़ाएंगे, तो संत मत का जो ज्ञान है वो तो ढक जाएगा, छिप जाएगा। वो जो गुरु महाराज ने अंतर ध्यान के विषय में कहा है, बतलाया है, धीरे धीरे ढकते चला जाएगा। ये यहाँ की बात नहीं है, और जगह भी गाते रहते हैं लोग, करते रहते हैं। सुनो, किसी किताब में नहीं है, तुमसे विशेष हम पढ़े हैं गुरु महाराज के प्रवचन को, किसी किताब में भोग लगाने के लिए नहीं लिखा है। पढ़ लेना, दिखा देना तो किस किताब में। वो जो आप गाते हैं वो किताब में लिखा है, लेकिन भोग लगाने के लिए नहीं लिखा है कहीं पर। वो तो गाने का है, गा सकते हैं, भोग क्या वही भोग है, और कोई भोग नहीं होता है। तुम लोग स्थूल भोग को समझते हो, और कुछ है उसमें, बाद में बताएंगे, समझ गए।
मूर्तियां बैठाने लगे हैं, उसकी भी पूजा करते हैं संत मत के साधु लोग। गुरु महाराज की मूर्ति बना बना करके, जैसे मंदिर में न मूर्ति होती है उस तरह से बना बना करके शंख भी फूंकते हैं, घंटी भी बजाते हैं, आरती भी दिखाते हैं, तिलक चंदन भी लगाते हैं। गुरु महाराज के साथ ये सब हो रहा है। धीरे धीरे पसरते पसरते सगुण भक्ति इतनी पसर जाएगी, ये निर्गुण वाली जो बात है वो गौण पड़ जाएगी। क्यों? इसमें मन लगता है ना, सरल है, सीधा है। तो गुरु महाराज मूर्ति पूजा छोड़ा करके ये बिंदु ध्यान में लगाए हैं। हम लोग बिंदु ध्यान छोड़ करके मूर्ति पूजा में जा रहे हैं। पूजा ध्यान जो करते हैं वही सबसे बड़ी पूजा है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। श्रद्धा है, सराहनीय है, कोई गलत आप नहीं कर रहे हैं। थाली भोग लगाना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप जो सही कर रहे हैं उस सही में जो और सही करना चाहिए था वो गलत हो जाएगा, वो तो छूट जाएगा। फिर ये कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा वही मैं कह रहा हूँ। इस तरह से गुरु महाराज की पूजा नहीं होती है। कुपा घाट में इस तरह से कोई थाली लेके करते हैं? नहीं करते। तो गुरु जो कहे हैं, जो किए हैं वही न करिएगा। अब मनमुखी भक्ति करने लगेंगे तो फिर संत मत की क्या दुर्दशा होगी, कहाँ जाएगा संत मत? फिर आप क्या उपदेश करिएगा दूसरे को? जो बिंदु ध्यान नाद ध्यान का प्रचार प्रसार गुरु महाराज ने किया, आप क्या कहिएगा? आप तो कह रहे हैं कि थाली भी लगाओ, भोग भी लगाओ, इसी में 1 घंटा तक लगा दो। 1 घंटा समय चला गया भोग लगाने में। ये सगुण भक्ति है, साधारण भक्ति है, छोटी सी भक्ति है। ये हम लोगों को विशेष भक्ति करनी है। भोग लगाना अच्छी बात है, लेकिन इतना क्या एकदम गीत भी गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घंटों भर खड़े हैं, इतना वक्त नहीं दीजिए और इस आडंबर को आगे मत बढ़ाइए। मैं कह रहा था कि बापूजी की माँ ने व्रत रखा था कि जब चिड़िया कोयल कूक करेगी तब मैं खाऊंगी। एक दिन की बात है, कोयल संजोग से आई नहीं आसपास, आवाज़ लगाई नहीं। उनकी माँ भूखी है, प्यासी है, जल अन्न ग्रहण नहीं कर रही है। महात्मा गांधी थे तो छोटे बड़े तेज थे, उन्होंने देखा कि सब के सब खा लिए, सुबह से दोपहर होने चला है, माताजी अभी तक खाई नहीं है। पूछते हैं कि माताजी आज आप खा क्यों नहीं रही हैं, अभी तक आप खाई नहीं हैं? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा मैंने व्रत कर रखा है कि जब कोयल की आवाज़ हम सुनेंगे तब अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो आज मैंने आवाज़ सुनी नहीं अभी तक, इसीलिए भोजन ग्रहण नहीं किया, नहीं खाई। तो महात्मा गांधी के मन में हुआ बाप रे, जब तक कोयल नहीं बोलेगी खाएगी नहीं, और कहीं कोयल बोलबे नहीं किया तो माताजी भूखली रह जाएगी। बड़ा दुख हुआ, उनको चिंतित हो गए। कुछ देर और रुके, फिर कहते हैं माताजी अभी भी तो कोयल नहीं बोली, दिन ढलने जला है। तो बोले बेटा तुमको कहा ना जब तक कोयल नहीं बोलेगी खाएंगे ही नहीं, और नहीं बोलेगी तो नहीं खाएंगे। बोले अरे राम, बड़ा मुश्किल वाला बात। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, आड़ में चले गए, चौका के पीछे छिप करके कोयल की आवाज़ कर दिए, खूब जोर से आवाज़ कई बार कर दिए ताकि माँ सुन ले। इतने जोर से आवाज़ किए कि और लोग भी सुन लिए। फिर माँ के पास आ गए, बोले कि माँ तुमने आवाज़ सुनी ना कोयल की, अब तो खाओ। उनकी माँ ने उसका कान पकड़ लिया, कान पकड़ करके कहती है तुम मेरे कोख को गंदा कर दिया, तुम मेरे कोख से क्यों जन्म लिया, हमको अभी से बरगलाता, झूठ बोलता है।
असत्य भाषण करता अभी से, क्यों मेरे कोख से तुमने जन्म लिया? मुझे पता नहीं है कोयल की आवाज़ कैसी होती है। तू कोयल की आवाज़ में कुक कर दिया और कहता कोयल की आवाज़ क्या। माँ ने क्या सिखाया, बच्चे ने क्या सीखा जानते हैं? उसी समय बापूजी छोटे तो थे, लेकिन मन में प्रतिज्ञा कर बैठे कि आज के बाद चाहे मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन असत्य भाषण कभी नहीं करूंगा। सही में बापूजी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य की प्रतिज्ञा लिए कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, चाहे जो भी हो जाए, कितना भी संकट आया तब भी झूठ नहीं बोले। वो एक सत्य पर अडिग रहे। वो तो गुरु महाराज ने लिखा है, सत्य व्रत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। जिनमें सत्यता है, सच्चे मार्ग पर चलते हैं, उस व्रत से बढ़ करके कोई व्रत नहीं है। जो गुरु महाराज ने बतलाया है वह सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी पूजा है। सत्य पर अडिग रहिए, संसार आपको डिगा नहीं सकता। हम लोग बहुत से कहानियों को सुना करते हैं। एक कहानी मैं कहा करता हूँ। एक चोर था, शहर में चोरी किया, पुलिस को पता चल गई, पुलिस पीछा करती है, वह चोर भागता है, पीछे पुलिस है, चोर आगे आगे भाग रहा है, शहर से सुदूर चला गया। बचने के ख्याल से, छिपने के ख्याल से जाते जाते कहीं जगह नहीं मिली उनको। एक महात्मा नज़र में आए, उनकी कुटिया नज़र में आई, उधर भागा। पुलिस आ रही है पीछे पीछे, महात्मा के पास गया। उस समय तो था नहीं। चोर कहता कि महाराज मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, कृपा करके मुझे शरण दे दीजिए, छिपा लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी, जेल कर देगी, इसलिए मुझे कृपा करके बचा लीजिए। महात्मा ने कहा कि मेरे पास तो ये 2 कुटिया है और दोनों कुटिया खुली है, दरवाज़ा तो है नहीं। एक तो देख ही रहे हो मैं इसमें रह रहा हूँ, और दूसरा जो है उसमें रुई भरी हुई है। यदि तुम रुई के बीच में घुस सकते हो तो बच जाओगे, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। उस समय था नहीं, इन किन प्रकार वो रुई में घुसता है। भीतर चला गया और दम साध के रहा। पुलिस आ गई। पुलिस महात्मा से पूछ दी कि इधर चोर आया है, तो महात्मा ने सही कह दिया हाँ चोर आया है। चोरवा सुन रहा था, बाप रे बाप, कैसा महात्मा है, निर्दयी है, निष्ठुर है। हम आए थे बचने के लिए, तो कह दिया चोर आया है, पता नहीं और क्या कह देगा। फिर पुलिस पूछती है कि चोर किधर गया है, तो महात्मा कहता वो रूही के घर में गया है। बोले राम 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 राम, सब चौपट हो गया, ये तो सब बात बता ही दिया। पुलिस रूही के घर तक गई। कभी कभी सत्य बात में संशय भी हो जाता है। कहते नहीं कौन राजा हरिश्चंद्र का बेटा है कि सही बोलता होगा। महात्मा सब बात सही बोल रहे थे। तो पुलिस जब रूही के घर तक गई तो रूही को देख ली। उनको लगा कि इस रूही में कोई चोर उर नहीं है, और महात्मा हम लोगों को बरगला रहा है, रोक करके रख रहा है, चोरवा भाग गया है। तुरंत पुलिस वहाँ से निकल गई, नहीं चोर हाथ से निकल जाएगा। तो रूही का घर छोड़ा, आगे बढ़ा, पुलिस चली गई आगे। चोरवा निकला, महात्मा के पास गया, बोले महाराज आप कितने निर्दयी आदमी हैं। अरे आप सब बात सच सच कह दिए, आपके पास हम बचने के लिए आए थे, बचा लेना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए था, आप सब सही कह दिए। नहीं बचाना था तो आप बोल देते कि हम यहाँ नहीं बचा सकेंगे, इस तरह से आपने क्यों किया। तो महात्मा ने कहा तुमको झूठ पर विश्वास है ना। बोले हाँ हाँ, झूठ बोल देते तो कुछ भी नहीं होता। बोले कि तुमको झूठ पर विश्वास था,
इसीलिए तुम कह रहे हो कि झूठ बोल देना चाहिए था। अब मुझे सांच पर विश्वास है, मैं सांच बोल करके देख रहा था कि सांच रक्षा करती है कि नहीं करती है, तो मैंने सांच बोला तो रक्षा हुआ ना। बोला हाँ, तो सत्य में बल है, रक्षा होती है सत्यता से, लेकिन सहारा हम झूठ का लिया करते हैं। लोग सोचते हैं कि झूठ से रक्षा हो जाएगी, लेकिन सांच से रक्षा होती है। सतभरत में दृढ़ आप हो, कोई सांप क्या करे। यह जो सीख है संतों की है। हमारे गुरु महाराज ने 5 पाप का परित्याग बतलाया। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये जो 5 पाप है बहुत बड़ा पाप है। यदि इन 5 पापों से बच जाएं तब आप आगे प्रगति भी करेंगे, पथ प्रशस्त करेंगे, साधना में आगे बढ़ेंगे। 5 पाप करते रहेंगे, वह व्यक्ति ऐसे ही है जैसे कोई बाल्टी कुआं में गिराया हो पानी निकालने के लिए। उस बाल्टी में नन्ना नन्ना छोटा छोटा का एक छेद हो तो पानी तो भरेगा जरूर, लेकिन जैसे ही ऊपर आएगा, ऊपर आते आते सब पानी कुएं में रह जाएगा। उसी तरह से प्रयास तो हम करेंगे, सत्संग का करेंगे, ध्यान का करेंगे, भजन का करेंगे, प्रयास करेंगे। साथ में यदि पाप जुड़ा हुआ रहेगा, लगा हुआ रहेगा, तो आपका जो प्रयास है उसका जो फल रूपी जल है वो बहते चला जाएगा। तो जब बहते ही चला जाएगा तो आप तो कहेंगे हमको सफलता मिली नहीं, कुछ दिखाए नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो कहते इनसे बचना बहुत जरूरी है। पाप जो 5 है, झूठ के विषय में कहा जाता है इतना बड़ा झोला है, कितना भी उसमें डालो वो भरता ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोला करते हैं, तुरंत तुरंत बोला करते हैं। कभी कभी झूठ बोलने में पुण्य भी होता है। दोनों बात बताते हैं बाबा। अभी तो बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर कहते हैं कि पुण्य होता है झूठ बोलने से। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज प्रवचन में कहा करते थे, जैसे किसी की हत्या होने वाली हो, जघन्य पाप हो जाएगा, यदि आपके झूठ बोलने से प्राण बच जाए तो बोल देना चाहिए। एक बच्चा है, बीमारी हो गई है, घाव हो गया है, खुजली हो गया है, शक्कर खाने का आदी है, चीनी खाने का आदत है, न्यामचूस खाता है, टॉफ़ी खाता है, मीठा पदार्थ अच्छा लगता है उनको। वो माँ के पास रो रहा है कि मम्मी हमको टॉफ़ी दो। घर में है, लेकिन माँ क्या कहते, बेटा अभी नहीं है, बाजार जाएंगे लाएंगे तब दे देंगे। क्यों? उनकी रक्षा के लिए, बच्चे को बचाने के लिए वो झूठ बोलती है। यदि वो सही करती रहेगी, बच्चे की दुर्दशा हो जाएगी, बीमारी ऐसी बढ़ जाएगी कि फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक डॉक्टर है, वह ऑपरेशन करता है, चीरता है, उसको पाप नहीं लगता है चीरने में, काटता तो है, पाप नहीं लगता है, कोई सजा भी नहीं होती है, सरकार भी सजा नहीं देती, कोई लोग भी सजा नहीं देता। लेकिन यदि कोई बदमाश, आतंकवादी, दुर्जन आकर के छुरी लगा के काट दे, पाप होता है, अपराध होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल भी होता है। तो इस तरह से कहीं कहीं सत्य और कहीं कहीं झूठ ये चलता है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ झूठ बोलेंगे, कहाँ सही बोलेंगे। लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। पुराने ज़माने के लोग कितने ईमानदार थे। एक बार कुप्पा घाट में अमेरिका के दंपत्ति बीना हॉवार्ड आए थे। ये 2003 ईस्वी की बात है, मैं भी था।
बड़ी अच्छी व्यवस्था में उसे रखा गया। बड़े आदमी थे, लेकिन हुजूर के विशेष मानने वाले थे, हुजूर से ही दीक्षित थे। वहाँ पर जब वो जाते थे मिलने के लिए, तो हुजूर संत मत की बातें सिखाया करते थे, सुनाया करते थे, बताया करते थे। एक बात गुरुदेव ने जो कहा था मुझे याद है। वो दंपत्ति बैठे थे परिवार के साथ, मैं भी सेवा में था। गुरुदेव कह रहे थे उन लोगों को कि देखिए कितना ज़माना बदल गया। पहले के लोग कितने ईमानदार थे, नेक थे, इंसान थे। आज के लोगों में कितनी बेईमानी घर कर गई है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, बेईमानी कर लेना। उसी क्रम में गुरुदेव ने कहा था कि एक जमींदार बाबू थे, किसी ने उनसे कुछ जमीन का अंश खरीद लिया, रजिस्ट्री हो गई, पैसा लेना देना हो गया। जो किसान था वो गया खेत में हल चलाने। हल चला ही रहा था, हल का जो फार है वो अटक गया। तो अटक गया तो वो देखा कि किस चीज़ में अटक गया। वह देखता है कि घड़ा है, द्रव्य से भरा है। निकाला उसको, निकाल करके देखा तो पूरा भरा हुआ है। पुराने ज़माने के लोग अपनी संपत्ति को ज़मीन के नीचे भी गाड़ते थे, क्योंकि बैंक तो था नहीं उस समय। कोई कोई पानी में भी रख देते थे, कोई घड़े में खोद के रख देते थे, कोई गाछ के नीचे रख देते थे, खूब ज़मीन खोद के रख देते थे। इस तरह से संपत्तियों को रखते थे। द्रव्य होता था, लाल होता था, हीरा होता था, सोना होता था, गाड़ गाड़ करके रख देते थे। कहानी हम लोग सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे। फलाने राजा के यहाँ इतनी संपत्ति थी। गुरु महाराज की भी कहानी में आप लोग सुने होंगे कि राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ करो। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो संपत्ति है नहीं। तो उनको किसी व्यासदेव मुनि या और किसी ने बतलाया कि फलाने जगह पहाड़ में वो धन गड़ा हुआ है, ले आओ। तो पहले धन गाड़ के भी रखते थे, क्योंकि घर में चोरी ना हो जाए। तो वह जो किसान था, घड़ा निकाला, हल चलाना तो बंद कर दिया, घड़े को कंधे पर उठाया, सीधे चला जमींदार बाबू के घर। वहाँ पहुँचा, जमींदार बाबू से उन्होंने कहा कि बाबू साहब, आपने जो मुझे ज़मीन दी है उसी ज़मीन में ये घड़ा निकला है, ये घड़ा आप रख लीजिए, ये आपका घड़ा है। अब देखिए ईमानदारी कितनी, हद से ज़्यादा। जमींदार बाबू ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने ज़मीन बेच दी है, ये घड़ा तुम्हारा है, तुम ले लो। किसान कहता कि नहीं नहीं, हम घड़ा कैसे लेंगे, आपने सिर्फ ज़मीन का पैसा लिया है, घड़ा का तो पैसा लिया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ज़मीन का पैसा दिया है, मुझे तो पता भी नहीं था घड़ा का, उसका तो पैसा आपने लिया ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं, इसलिए मैं घड़ा नहीं रखूँगा, ये घड़ा आप रख लीजिए। जमींदार कहता है कि मैंने ज़मीन बेच दी है, जो कुछ भी निकला है वो तुम्हारा है, मैं घड़ा नहीं लूँगा। आजकल 100 रुपये के लिए गला घोट देता है। कहीं मिल गया रुपया तो देबो न करेगा, मिलना तो दूर अब पॉकेट से निकाल लेता है। मैं भी एक बार आ रहा था इधरे, मेरा मोबाइल पॉकेट से निकाल लिया टोटो वाला। अब मुझे कितना बदमाश होता है, ऐसे ही मोबाइल था बड़ा वाला। तो ऐसा करता है लोग आजकल, इतना बेईमान हो गया है। अब देखिए दोनों में हो रहा है कि हम नहीं लेंगे तो हम नहीं लेंगे। प्रधान जी आ रहे थे, मुखिया जी, जब उनके कान में आवाज़ गई तो वो ठहर से गए, बोली बाप रे बाप, ये दोनों की बातें सुन करके तो आश्चर्य लगता है। मुखिया जी ने पूछा कि आप दोनों का जो विवाद है इसका क्या कारण है। किसान ने कहा कि बाबू साहब,
मैंने ज़मीन ली है इनसे, ज़मींदार बाबू से। उस ज़मीन को मैंने जब जोतना शुरू किया, उसमें से घड़ा निकला। वह घड़ा मैं इसको देने के लिए आया हूँ, ज़मींदार बाबू को ये लेते नहीं हैं। फिर ज़मींदार बाबू से पूछा बात क्या है। उन्होंने कहा मैंने जो ज़मीन बेच दी है उसमें घड़ा निकला है। तो ज़मीन जब बेच ही दिया, जो कुछ निकला वो तो किसान का हुआ, मैं क्यों लूँगा। मुखिया जी क्या फैसला करेंगे, अबाक रह गए। इतने सच्चे इंसान। किसान कहता मैं घड़ा नहीं लूँगा, जबकि द्रव्य से भरा हुआ है, खाली नहीं है। और ज़मींदार कहता मैं नहीं लूँगा। मुखिया जी बुद्धि लगाए, सोचे कि इसका निराकरण भी करना चाहिए। किसान को पूछा कि आपके पास कुंवारी विवाह के योग्य लड़की है? बोले हाँ है। बोले बुलाओ। बुला लिया गया। उसके बाद ज़मींदार से पूछा आपके पास लड़का है? बोले हाँ है। तो बुला लिया गया, दोनों को शादी करा दिया, घड़ा दहेज में दे दिया। अब देखिए पुराने ज़माने के लोग कितने इंसान थे, अच्छे थे। और आजकल के लोग आदमी के शक्ल से अब डर रहा है, आदमी आदमी के शक्ल से। आदमी आदमी से डरता है, इतना भय हो गया लोगों को। आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। देखिए आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। बकरी गाय के तरह गला रेत देता है, सीधे बंदूक ठोक देता है, मार देता है तुरंत, जानवर के तरह कत्ल कर देता है। क्या आदमीता ये है, इंसानियत ये है। पहले ज़माने की बात को लीजिए, जब इतनी आबादी नहीं थी और इतनी सड़कें नहीं थी, साफ सुथरा नहीं था, जंगल जंगल होता था। जब देहात गांव के लोग हटिया जाते थे, अभी इसको मार्केट भी कहते हैं, बाजार भी बोलते हैं, हटिया जाते थे, सौदा खरीद करके आते थे। जब जाते थे तो जंगल जंगल जाना होता था। सुदूर में कोई नज़र आता था, वो तेज़ी से जाते थे उनके करीब में और गपशप करते हुए घर चले जाते थे। उस समय लोग आदमी के करीब पहुंचते थे। और आज इतना विकास हुआ है, भौतिकवादी ज़माना हो गया है, साफ सुथरा भी सब कुछ है, लेकिन मानसिकता कैसी गंदी है। आदमी को देख करके मुंह फेरता है, डर लगता है, पता नहीं उसके पास जाएंगे कहीं बदमाश तो नहीं है। आदमी सटना ही नहीं चाहता आजकल। अब पहले के लोग सटते थे, कितना विश्वास पहले था, और आज क्या हो गया है। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति धूमिल होती जा रही है। हम भौतिकता की ओर विशेष बढ़ते जा रहे हैं। पेट और भात की प्रधानता हो गई है। खाओ पियो ऐसो आराम से रहो, और कोई चीज़ से ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर में जो आध्यात्मिकता का संस्कार था वो घटते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। इस संस्कार को जगाना जरूरी है। हम सिर्फ समय देते हैं काम करने के लिए। एक घटना बताते हैं, मैं गया था यूपी, बरहज नाम करके स्थान है, वहाँ पर 7 रोज का सत्संग था। एक विद्वान आदमी, पुराने ज़माने के पढ़े लिखे अंग्रेजी, 7 रोज तक वो सुना सत्संग, क्योंकि उनके ही परिवार में सत्संग हो रहा था, उनके यहाँ ही समझिए सत्संग हो रहा था। मैं था, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे, एक गायक प्रवक्ता हैं महेश बाबा, वो भी थे। हम लोग 4-5 आदमी थे। जब हम लोग आने लगे स्टेशन, तो वो भी स्टेशन तक आया। स्टेशन तक आने के क्रम में
जो वो बोले बड़ा आश्चर्य की बात बोले। उन्होंने कहा कि बाबा आप लोग 7 रोज तक सत्संग किए, एक बार नहीं 3 बार किए, सुबह दोपहर और रात 21 बार सत्संग किए और एक बार में 2 घंटा 2.5 घंटा का समय आप लोग लेते थे। दिन भर हम लोग इंगेज रहते थे इसी में। आपने जो ये समय बर्बाद किया, यदि यही समय कमाने में लगाते, कोई रोजगार में लगाते तो कितना पैसा हो जाता। मैं उसका मुंह ताकने लगा कि भाई क्या बोल रहा है। कोई अनपढ़ हो ना समझ हो तो अलग बात है, विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा कि आपने सत्संग नहीं सुना क्या? बोले हाँ हम सुने। उस सत्संग से क्या पेट भरता है? इतना समय आप लोगों ने लगाया, यदि इतना समय कमाने में लगाते, 1-1 मिनट का महत्व लोग देता है। 1 घंटा वकील बहस करेगा तो 50,000 ले लेगा और आप लोग तो यूं ही समय बिता दिए। मैंने कहा धन्य हैं आप भी, पढ़ लिख करके भी आप इस बात को समझ नहीं पाए कि इसकी आवश्यकता क्या है। गांव देहात के लोग इतना समय देते हैं, आप लोग बैठते हैं ध्यान में। शहर का लोग क्या सोचता है, 1 घंटा हम ध्यान करेंगे, 1 घंटा में तो कितना कमा लेंगे, 1 घंटा में फैक्ट्री चला लेंगे। वो लोग पैसे पर परवरिश चलाना चाहता है, लेकिन हम लोग ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, इसमें समय देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर में जो आध्यात्मिकता है उसकी उन्नति होती है, हमारी आध्यात्मिकता सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। लेकिन पैसे की जो प्रधानता हो गई है, जो डिजिटल इंडिया हो गया है, काम ही काम है, सुबह काम, दोपहर काम, रात में काम, ऑनलाइन काम। अरे गृहस्थ को छोड़िए, गृहस्थ तो ऑनलाइन में है ये हैं, लेकिन आजकल के महात्मा लोग भी ऑनलाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। महात्मा भी कम लाइन में नहीं, ऑनलाइन में है, वो भी काम करते रहते हैं, पूरा लगे रहते हैं। तो अभी जो ऑनलाइन हो गया है, जीवन ओनपोन हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। संत महात्मा कहते हैं वक्त दीजिए, समय दीजिए ध्यान में, सत्संग में। गुरु महाराज से जब बात हुई थी विनोबा भावे की, जब गुरु महाराज ने कहा ध्यान के विषय में, तो विनोबा भावे ने कहा था आजकल के लोगों को समय कहाँ है, पेट भात पूरा होता नहीं है, पेट भर जाए यही काफ़ी है, ध्यान करने का कहाँ समय है। विनोबा भावे ने उस समय कहा था। तब गुरु महाराज ने कहा था गप करने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, खाने के लिए समय है। कोई कहते हैं हम तो बोर हो जाते हैं, कोई गप करने वाला नहीं मिलता है। समय बर्बाद करने के लिए समय है, लेकिन 1 घंटा बैठ करके ध्यान करेंगे समय नहीं है। तो हमारी जो सोच है भौतिकवादी सोच हो गई है, सिर्फ पैसे की सोचते हैं, बढ़ाने की सोचते हैं, संसार बढ़ाने की सोचते हैं, हमारा संस्कार कैसे उत्तम होगा इसके लिए नहीं सोचते हैं। एक तरुण सागर जी महाराज हो गए, उन्होंने कहा है लोग डिनर सेट जमा करता है ना शादी विवाह के लिए, टीवी सेट, डिनर सेट, इस तरह से सब सेट जमा करता है। तो तरुण सागर जी महाराज ने कहा कि आपके पास टी सेट है, डिनर सेट है और माइंड अप सेट है। तो जब माइंड अप सेट है तो फिर सब सेट हेट हो जाएगा। पहले के ज़माने के लोग अभाव ग्रसित थे, ये भी तरुण सागर जी महाराज की वाणी है। अभाव के कारण अपने तन को नहीं ढक पाते थे। पुराने ज़माने में बहुत दिक्कत होती थी, खाने में पाने में दिक्कत होती थी। तो तरुण सागर जी महाराज कहते हैं पहले के लोग अभाव के कारण तन नहीं ढक पाते थे, और आजकल के लोग स्वभाव के कारण तन नहीं ढक पाते हैं, स्वभाव बना लिए हैं अंग प्रदर्शन का। यही संस्कार है। हम लोग ऋषि मुनि के संतान हैं, मर्यादा में रहते हैं, जानते हैं यदि कोई व्यक्ति सुझाव भी देता है लोकसभा में, विधानसभा में या गांव देहात शहरों में,
तो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। हम लोगों को पहनने के लिए भी सिखाएगा क्या? हम लोगों को खाने के लिए भी सिखाएगा क्या? इस तरह से बोला करता है। अरे हमारे साथ मर्यादा है, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जितनी मर्यादा का उल्लंघन आप करेंगे, आपकी आध्यात्मिकता उतनी ह्रास हो जाएगी, घटती चली जाएगी। एक दिन सब के सब दानव हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे, लूट घसोट मारपीट सब बढ़ते चला जाएगा, दुख होगा, अशांति होगी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, संस्कार भी होता है। तो हमारे गुरु महाराज ने कृपा करके संस्कार दिया है कि सत्संग करो, ध्यान करो। सत्संग ध्यान करते रहेंगे, ये अच्छा संस्कार रहेगा आपके ऊपर। तो यही संस्कार आपको अगले जन्म में जो जन्म होगा मानव का शरीर मिलेगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। मैं कह रहा था, कबीर साहब के पद को पूरा भी नहीं हुआ था। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी समतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी, समतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री सद्गुरु महाराज की। मैं समझ सकता हूँ कि समय हो गया है, क्योंकि आप लोग सब कुछ समय पर करते हैं। कल भी इसी लगभग समय में समाप्त किया था, तो मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। यहाँ का जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं करूँगा। बहुत प्रवक्ताओं को आप देखेंगे, वो जब पकड़ते हैं तो छोड़ते ही नहीं हैं, चाहे सुबह से शाम क्यों ना हो जाए। बाबा देवी साहब भोरम भोर कर देते थे तो बाबा देवी साहब हम लोग थोड़ो है। हम लोगों को मर्यादा में रहनी है, समय बांध करके सब कुछ करना है। सत्संग भी करना है, ध्यान भी करना है, घर का काम भी करना है। गुरु महाराज ने कहा, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोरी कर। और सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। खाली सत्संग सुनना ही नहीं है, ध्यान भी करना है। बहुत जगह ऐसा होता है, शाम का समय 6-7 बजा देता है, रात का जो है ना 10-11 बजा देता है। मैं भी कहीं कहीं पेच में पड़ गया था, तो मन तो उबिया गया, लेकिन करें तो क्या करें, मंच पर बैठे हैं। रात में 10 बजा देता है, हाँ, सुबह में भी 10 बजा देता है। इस 10 का 10 में बस करता है लोग सत्संग करके, इतना करता है, बोलते रहता, छोड़ता ही नहीं है। तो मैं नहीं बोलूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज का जो सत्संग था, हमारे गोपाल शाह जी, जिनके सुपुत्र सुबोध शाह जी हैं, वो घर लौटे, इस खुशी में सत्संग हुआ। अब वो बेघर ना हो, इसके लिए शुभकामना मंगल कामना है। वो घर में ही रहे, परिवार के साथ रहे, मन उसका विचलित ना हो। गुरु महाराज से ये प्रार्थना है, अपने माँ पिता के साथ अच्छे से जीवन बितावें, अच्छे से रहें, यह कामना करते हैं। आप लोग कटिहार के निवासी बड़े अच्छे हैं, अच्छे से सत्संग ध्यान भजन करते हैं। ध्यान के प्रति भी विशेष लगाव आप लोगों का मैंने देखा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की भक्ति बढ़े, साधना में उन्नति हो, यह भी शुभकामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।